Welcome to my adventurous channel. फ्रांस के सरसब्ज पहाड़ों और खुशबूदार वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बेलोरा था। उसी गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर में एक नेकदिल लड़की रहती थी जिसका नाम एमिलीना था। एमिलीना की आंखों में मासूमियत और दिल में बेइंतहा सब्र था। उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी सौतेली माँ मैडम क्लारेस और सौतेली बहन रोज़लीन उसके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थी। मैडम क्लारेस एक खुदगर्ज और तेज जुबान औरत थी जबकि रोज़लीन नहायत सुस्त, मगरूर और हसद से भरी हुई लड़की थी। घर का सारा काम एमिलीना से करवाया जाता। वो सुबह सवेरे उठकर सफाई करती, खाना पकाती, कपड़े धोती और शाम तक काम में लगी रहती, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकायत ना आती। एक दिन मैडम क्लारेस ने गुस्से में आकर एमिलीना को घर से निकाल दिया। उसने कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, जाओ जहाँ जाना है चली जाओ। एमिलीना की आंखों में आंसू थे मगर दिल में हौसला। उसने खामोशी से अपना पुराना सा थैला उठाया और लंबे सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले उसे एक छोटा बीमार कुत्ता मिला जिसका नाम उसने प्यार से लोलो रखा। कुत्ता भूख और कमजोरी से कांप रहा था। एमिलीना ने अपना आधा रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया और उसके सर पर हाथ फेरा। लोलो ने मोहब्बत भरी आंखों से उसे देखा और दुम हिलाई। कुछ आगे जाकर उसे एक नाशपाती का दरख्त नजर आया, दरख्त जैसे फरियाद कर रहा हो। एमिलीना ने घंटों मेहनत करके उस दरख्त को साफ किया। दरख्त की शाखें खुशी से झूमने लगी और एक मीठी आवाज आई, बेटी तुम्हारी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। थोड़ा आगे एक पुराना सूखा फव्वारा था जिसमें मिट्टी और पत्ते भरे थे। एमिलीना ने इसे साफ किया। पानी दोबारा बहने लगा और फजा में ठंडक फैल गई। फिर उसने एक पुराना और टूटा तंदूर देखा जिसे किसी ने बरसों से हाथ नहीं लगाया था। उसने उसे भी ठीक किया ताकि मुसाफिर रोटी पका सके। शाम होते होते वे को अजीबो गरीब जंगल में दाखिल हुई जहाँ जानवर आजाद घूम रहे थे मगर किसी से डर नहीं लगता था। वहाँ एक झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, नरम मुस्कुराहट और आंखों में रोशनी। उसका नाम था इतवार की देवी दुमाश। दुमाश ने एमिलीना से कहा, बेटी मेरे बच्चे जंगली जानवर हैं, क्या तुम उनका ख्याल रख सकती हो? एमिलीना ने खुशी से काम शुरू कर दिया। उसने जानवरों को खाना दिया, झोंपड़ी साफ की और दुमाश का ख्याल रखा। 3 दिन बाद दुमाश ने उसे पुराना लकड़ी का संदूक दिया। यह तुम्हारा इनाम है मगर इसे सब्र से खोलना। जब एमिलीना ने गांव जाकर संदूक खोला तो उसमें से सोने के सिक्के, कीमती मोती और रोशनी बखेरती खुशी निकल आई। उसकी जिंदगी बदल गई। वो एक इज्जतदार, खुशहाल और नेकदिल लड़की बन गई। जब ये खबर रोज़लीन तक पहुंची तो वह हसद से पागल हो गई। उसने भी वही रास्ता इख्तियार किया मगर उसका दिल नीयत से खाली था। उसने न कुत्ते की मदद की, न दरख्त को साफ किया, न फव्वारे और तंदूर की परवाह की। दुमाश के पास जाकर उसने बदतमीजी की और काम से जी चुराया। उसे भी एक संदूक मिला मगर जब उसने जल्दी में उसे खोला तो उसमें से सांप, कीड़े और बदबूदार धुआं निकला। रोज़लीन चीखती हुई भाग गई। आखिरकार सबने जान लिया कि नेकी, सब्र और मोहब्बत ही असल दौलत है। एमिलीना ने हमेशा दूसरों की मदद की और खुशी बांटती रही। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि नरम दिल, साफ नीयत और सच्ची मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और हसद, गरूर और लालच हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं।